खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। सारण के डीआईजी मनु महाराज यानी कि सिंघम थावे पहुंचे। थावे पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की। मनु महाराज को उनके विशिष्ट कार्य शैली के लिए सिंघम नाम से जाना जाता है। पूजा अर्चना करने के बाद मनु महाराज गोपालगंज के सर्किट हाउस में एक बैठक की। उस बैठक में डीएम, एसपी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक को समाप्त कर सीधे मनु महाराज हथुआ थाने पहुंचे। हथुआ थाने का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। पत्रकार के एक सवाल पर मनु महाराज ने कहा कि एसपी ऊर्जावान है और यहाँ के सभी पदाधिकारी ऊर्जावान है, इसलिए सभी मामलों का उद्भेदन जल्द से जल्द किया जाएगा और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। आज सुबह मनु महाराज जिला कलेक्टेरिएट पहुंचे। वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक बैठक को संबोधित किया जिसमें जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। शराब की तस्करी और अपराध को रोकने के लिए बैठक के बाद मनु महाराज बलथरी चेक पोस्ट पर पहुंचे और वहां जाकर स्थिति का जायजा लिया। बिहार प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कल द्विवार्षिक अधिवेशन गोपालगंज के गोपालगंज क्लब में होगी। इस बैठक में बिहार और झारखंड के सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भाग लेंगे। इसके अलावा भारत मजदूर संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। कल लायंस क्लब मीरगंज मछागर लच्छीराम के पंचायत भवन पर फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन करेगा। इसमें डॉक्टरों द्वारा लोगों के आंख की जांच की जाएगी और जिन लोगों के आंख में मोतियाबिंद होगा उनको पटना ले जाकर साई नेत्रालय में ऑपरेशन किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष निखिल गुप्ता ने बताया कि आने जाने का सारा खर्च संस्था उठाएगी। इसमें पेशेंट को कुछ भी देना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हर साल हम लोगों को ले जाकर के ऑपरेशन कराते हैं। सिमराव पंचायत के पंचायत भवन पर एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन मीरगंज के श्री साईं सेवा संस्थान एवं विमलेश दुबे फैंस क्लब के द्वारा किया गया था। श्री साईं सेवा संस्थान के अध्यक्ष सरोज कुमार रिंकू ने बताया कि इसमें डॉक्टर फिरोज आलम, डॉक्टर रवि शंकर, डॉक्टर रवि रंजन सहित दर्जनों डॉक्टर शामिल थे। इस शिविर में 600 रोगियों को देखा गया और उन्हें मुफ्त में दवा दी गई। इस मौके पर साईं सेवा संस्थान के सदस्यों के अलावा सिमराव के मुखिया रामाजी शाह उपस्थित थे। क्राइम कंट्रोल करने और शराब की तस्करी को रोकने के लिए मनु महाराज ने सघन वाहन चेकिंग करने का आदेश दिया। उनके आदेश के आलोक में आज अंबेडकर चौक पर वाहनों की चेकिंग की गई। उत्पाद विभाग के टीम को चकमा देकर भाग रही बोलेरो पलटी। बोलेरो में से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। ड्राइवर का रेस्क्यू कर पूछताछ किया गया जिसमें पता चला कि शराब यूपी से मोतिहारी लाया जा रहा था। बाइक सवार ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार छात्रा की घटना स्थल पर मौत। पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी। बैकुंठपुर थाने के पिपरा भगवानपुर की घटना।
कुचायकोट थाने की पुलिस ने बघौच नहर के पास चोरी के 3 बाइक के साथ तस्करों को पकड़ा। दबंगों द्वारा पत्रकार से रंगदारी मांगने का मामला। पत्रकार सोमेश्वर तिवारी ने थाने में एक आवेदन देकर आरोप लगाया है कि जब वो घर बना रहे थे तो वहां पर प्रभुनाथ यादव, आनंद यादव सहित 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पहुंचे और उनसे 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की। नहीं देने पर घर नहीं बनाने का धमकी दिया। हिंदुस्तान के पत्रकार सोमेश्वर तिवारी ने इस बाबत इसकी जानकारी एसपी और एसडीपीओ को भी दी है। पुलिस इस घटने की जांच कर रही है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह बने जदयू के प्रदेश अध्यक्ष। सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं बधाई। खबरों की खबर टीम की तरफ से भी रामसेवक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत बधाई। कुचायकोट के सब इंस्पेक्टर उमेश यादव के मूंछ पर फिदा हुए मनु महाराज दिया 500 रुपये का पुरस्कार और राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए उनके नाम को किया अग्रेसित। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे भारत देश में सड़क हादसों के बारे में। क्यों अपने देश में इतने सड़क हादसे होते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, क्या कारण है। इस चर्चा की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहता हूं कि जिस देश के लोग हेलमेट पुलिस के डर से लगाते हैं उस देश में सड़क हादसा होना लाजमी ही है। अपने देश में सड़क हादसों के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण यह है कि लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सीमित स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा शराब पी करके भी लोग गाड़ी चलाते हैं, गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं। यानी कि ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं, जिसमें कुछ लोग जान से भी हाथ धो बैठते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि अपने देश में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने सड़कों की दशा सुधारने के लिए गोल्डन क्वाड्रा रोड की शुरुआत की थी और पूरे देश को सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया था। आज देश में हर जगह, गांव हो शहर हो, हर जगह सड़क बन गई है और एक से एक लग्जरी गाड़ियां आ गई है। उन गाड़ियों का स्पीड बहुत ज़्यादा है। लोग स्पीड को नापने के लिए, यानी कि स्पीड उनको रोमांच पैदा करती है, स्पीड को ज़्यादा चलाते हैं, गाड़ियों को ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं और वो गाड़ियों का नियंत्रण खो बैठते हैं और इस तरह वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ के लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करते हैं। कुछ लोग शराब पी कर गाड़ी चलाते हैं और अपने यहाँ जो हादसे होते हैं उन हादसों में आपके गलती से हादसे कम होते हैं, दूसरे के गलती से हादसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग यातायात के नियमों का पालन करना चाहते ही नहीं हैं। हमारे पास एक आंकड़ा है सड़क विभाग का, जिसमें कहा गया था कि 2015 में 4.5 लाख लोग घायल हुए थे, जिसमें से 1.5 लाख लोग मर गए थे और बाकी लोग घायल थे। इस तरह हर साल का यही आंकड़ा है कि तकरीबन अपने देश में 1.5 लाख के आसपास लोग मर जाते हैं, 3-3.5 लाख के आसपास लोग घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। इसके बारे में दूसरी भी डाटा है। वो डाटा कहता है कि अपने देश में घटना इसलिए भी ज़्यादा होती है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अगर चीन से तुलना करेंगे या दुनिया के दूसरे देशों से हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि 1 लाख या 10,000 पर मरने वालों की संख्या या घायल होने वालों की संख्या अपने देश में ज़्यादा है। यानी कि रेकलेस ड्राइविंग की वजह से अपने यहाँ ज़्यादा घटनाएं होती है। यही नहीं, एक ही सड़क पर
पैदल यात्री, रिक्शा, साइकिल, ऑटो, बस, ट्रक सब चलती है। इस वजह से भी घटनाएं होती हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त यातायात के नियम को बनाए, यानी कि कोई भी आदमी अगर गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करता है या शराब पीकर गाड़ी चलाता है या तय स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। यही नहीं, लोगों को ये भी बताया जाए कि हेलमेट पहनना, यातायात के नियमों का पालन करना उनके हक में है। इसलिए इस विषय पर भी जन जागरण चलाने की ज़रूरत है। हालांकि सड़क विभाग हर साल सड़क यातायात के नियमों को जानकारी देने के लिए सड़क सप्ताह का कार्यक्रम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार उतना नहीं होता है, लोग उसको नहीं समझ पाते हैं और इसलिए हर साल लोग मरते रहते हैं। आंकड़ा, वर्तमान आंकड़ा यह है 2018 का कि हर रोज तकरीबन 500 के आसपास लोग मरते हैं। यानी कि भारत में कोरोना से जितने लोग नहीं मरे हैं, बिजली के शॉर्ट सर्किट से नहीं मरे हैं, अन्य बीमारियों से नहीं मरे हैं, उतना लोग हर साल सड़क हादसों पर से मरते हैं। इसलिए सड़क हादसों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आज के चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।